जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो हम सभी को बिल्कुल बराबर मिली हुई, एकदम बराबर, इक्वल, जरा भी 19-20 नहीं। ये चीज क्या है, ये मेरी आज की कहानी आपको बताई। मैं हूं बाबरा प्रतीक और आप सुन रहे हैं मेरी एक और कहानी। अगर आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर हफ्ते मैं एक स्टोरी लेकर आता हूं जो आपको, मुझे, हम सभी को कुछ सिखाती है। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो ये कहानी है एक भिखारी की। एक दिन एक भिखारी जो है वो भीख मांगते मांगते एक घर की तरफ पहुंचता है। उस घर में जब वो जाके आवाज लगाता है तो कोई बाहर नहीं आता, और जब वो थोड़ी देर और आवाज लगाता है तो सडनली वहां पे बाहर एक एक व्यक्ति, उस घर का जो मालिक है, वो निकल कर आता है और वो उसको भीख में 10-5 रुपया जो भी है वो डाल देता है उसकी कटोरी के अंदर। भिखारी जो है वो उस भीख को लेकर जब आगे जा रहा होता है तो वो सोचता है कि यार, जिंदगी तो इस इंसान की है। मतलब अगर मुझे ऐसी जिंदगी मिल जाए तो मैं कितना खुश रहूंगा, कितना सुखी है ये इंसान। वो भिखारी आगे बढ़ जाता है। अब यहां पे वो जो इंसान, जो जो घर का मालिक था जिसने वो भीख दी थी, उसकी बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने अभी अभी भीख दी है वो एक बिजनेस ओनर है। उसका अपना खुद का एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, बहुत ज्यादा नहीं है, और उसको अपने बिजनेस में पैसे कम पड़ रहे हैं। उसने कुछ घाटा खाया है और उसको लगता है कि उसको अपने बिजनेस में और पैसा डालना पड़ेगा, लेकिन वो पैसा डाले कहां से, क्योंकि कोई उसको देने को राजी नहीं है। ना बैंक्स उसको लोन दे रहे हैं, ना कोई उसके यार दोस्त, घर परिवार के लोग उसको लोन दे रहे हैं, क्योंकि उसके घाटे इतने हो चुके हैं कि लोगों को उस पर कॉन्फिडेंस नहीं। तभी उसको मालूम पड़ता है कि मार्केट में एक बड़ा सेठ है जो उसको पैसे दे सकता है। शायद इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन दे देगा। तो ये जो बिजनेस ओनर है, छोटा जो जो धंधा चलाता है अपना, ये छोटा सा जो जो एक व्यापारी है, ये जाता है मार्केट में और उस बड़े सेठ के पास जाके बोलता है कि सेठ, मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे मेरे धंधे को आगे बढ़ाना है। सेठ कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दे देता हूँ। और वो सेठ जो है वो उस छोटे से बिजनेसमैन को जितना उसको पैसा चाहिए वो उसको दे देता है। जब वो उसको पैसे दे रहा होता है तो ये जो छोटा सा बिजनेसमैन है ये उसके बही खातों पे नजर डालता है तो उसमें लाखों के ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं, लाखों की उसमें लेन देन की बातें लिखी हुई हैं। तो जब वो सब पैसा लेके वापस जा रहा था तो कहता है कि यार, ये बड़ा वाला सेठ कितना सही जिंदगी जी रहा है, खुश तो ये है, लाखों की बातें चल रही हैं इसके बही खाते में, मैं कहां हजारों में खेल रहा हूं। ये सोच के वो निकल जाता है। आइए अब बात करते हैं उस बड़े सेठ की। वो जो बड़ा सेठ है उसको अचानक से उसका नौकर आके बोलता है कि अरे सेठ जी, ये आपके धंधे में तो 5 लाख का नुकसान हो गया। तभी दूसरा नौकर आता है, वो कहता है कि अरे सेठ जी, अभी भी खबर आई है कि आपके एक और कंसाइनमेंट में जो कि आ रहा था, उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और उसमें जो लाखों का सामान था उसका घाटा हो गया है, वो खराब हो गया है, अब वो आपके काम का नहीं है। तभी तीसरा नौकर आता है और वो बोलता है कि अरे सेठ जी, आपको पता है इनकम टैक्स वाले जो हैं वो आपके घर पे छापा मारने आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि आपके पास काला पैसा है। ये सुन के सेठ का दिमाग खराब हो जाता है। सेठ को लगता है कि ये एक साथ इतनी सारी मुश्किलें मेरे पास कैसे आ गई। तभी उनको फोन आता है। फोन आता है, एक ये रिमाइंडर कॉल था। वो फोन आता है उस शहर के जो एमएलए हैं उनके सेक्रेटरी। अब क्योंकि ये बड़े सेठ हैं तो ये ऐसी कुछ एमएलएज और एमपीज की पार्टीज में जाते रहते हैं। तो वो एमएलए का सेक्रेटरी उनको फोन करता है और कहता है कि अरे सेठ जी, आपको याद है ना, आज का डिनर है एमएलए साहब के घर पे, जरूर आइएगा। तो सेठ जी कहता है कि हाँ हाँ, जरूर आएंगे। तो सेठ जी ये सारा जो घाटे की जो खबर है अपने दिमाग में भर के, एकदम टेंशन में गाड़ी में बैठ के रात को एमएलए के घर डिनर पे पहुंचते हैं। जब वो डिनर पहुंचते तो देखते हैं कि वहां पे बहुत बड़ा सा डिनर लगा हुआ है, लैविश एकदम, न जाने क्या क्या पकवान वहां बने हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, नाच गाना हो रहा है, और उस शहर के न जाने कौन कौन से लोग वहां पार्टी में आए, बड़े बड़े लोग, मतलब रसूखदार लोग। आप एक कमिश्नर जो है पुलिस के, वो वहां पर हैं, और भी कई जो बड़े ही धन्ना सेठ हैं वो सब वहां पे आए। तो उसको लगता है कि यार, लाइफ तो ऐसी होनी चाहिए, अगर ऐसी लाइफ नहीं है तो कोई फायदा नहीं। वो एमएलए साहब को देखते हैं और कहते हैं कि देखो ये इंसान कितना खुश है, मतलब इसके पास हर तरह की चीजें आज अवेलेबल है, सब तरह के लोग, कमिश्नर हो चाहे बड़े बड़े सेठ हो, सब लोग आके इससे हाथ मिला रहे हैं। ये होती है रुतबा, ये होता है इज्जत, ऐसी जिंदगी होनी चाहिए।
खैर, खाना वाना खा के सेठ जी वहां से निकल जाते हैं एमएलए के घर से। एमएलए जो होता है वो जब सब लोग चले जाते हैं तो उसके सर में दर्द हो जाता है, परेशान सा होता है। वो अपने पलंग पे आके लेट जाता है। कहता है कि इन सारे लोगों को खुश करने के चक्कर में, अपने आप को लोगों के बीच में बनाए रखने के लिए कि लोग मुझे ना भूल जाएं और मुझे वोट देने से इनकार कर दें, मुझे ये चीजें करते रहनी पड़ती। हर रोज की मेरी ये कहानी है। मैं बड़ा परेशान हो गया। फिर वो ऐसे सोचते सोचते पलंग पे लेटा होता है और अचानक से वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको एक भिखारी जाता हुआ दिखता है, जो गाना गाते हुए मस्त, एकदम मस्त मौला होकर सड़क पे चल रहा होता है। कहता है कि जिंदगी हो तो ऐसे भिखारी जैसी, इतना खुश है देखो, कोई टेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई परवाह नहीं है कि लाइफ में क्या हो रहा है, बस अपनी धुन में जी रहा है। ऐसी जिंदगी चाहिए। कितना खुश है भिखारी। और ये भिखारी वही है जो हमारी कहानी में सबसे पहले भीख मांगने उस छोटे से सेठ के घर के बाहर गया। तो जिंदगी में जो मैं अभी इससे पहले जो बात कर रहा था कि जिंदगी में एक ऐसी चीज है जो सबको बराबर बांटी गई है, और वो चीज है आनंद। ये आनंद जो है, ये प्रभु ने, ये भगवान ने सबको बराबर बांटा है। बस बात इतनी है कि कोई इसको अच्छे से समझ के इस पूरे आनंद का फायदा उठाता है, और कोई इस बात को समझ नहीं पाता कि ये कितनी कीमती चीज हमें जिंदगी में दी गई है। पैसा बहुत लोग कमा सकते हैं, इज्जत भी बहुत लोग कमाते हैं, मगर ये जो आनंद है, ये 100% कमाना आज तक कोई सीख नहीं पाया, क्योंकि हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में और उस इज्जत को कमाने के चक्कर में, अपने आप को दुनिया की नजरों में उठाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि ये जो आनंद का बैंक आपके पास आपकी जिंदगी में दिया गया है, जो कभी खत्म नहीं होता, इसको वो इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। बहुत जरूरी सी, एक बहुत ही अच्छी सी ये सीख दे के जाती है कहानी। I'm श्योर आपको ये बड़ी अच्छी लगी होगी, और I'm श्योर कि आप भी जिंदगी में आनंद बहुत अच्छे से उठा रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इट इज हाई टाइम कि आप अपने आनंद को फिर से अच्छे से यूटिलाइज करें। तो ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अभी तक ये कहानी पसंद आई है तो I'm श्योर आप इसको औरों तक पहुंचाना चाहेंगे, तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर से एक और कहानी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सर्च करते रहिए उस आनंद को। बाय बाय।